चार मान्छौँ यसको त एसएस खोदासम्ममा यही त्यो बंद के एनजीओ की तरफ जी परवरदिगार ये सरकार में रहकर अंदर असेंबली में बात कर सकते हैं। हमने इनसे यही एक रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये राहुल जी के भी बहुत करीब हैं, ये 20 साल से कांग्रेस संगठन में है। यहाँ ज़मींदारी के अलावा और कोई जरिया नहीं है मतलब पैसा कमाने का। यहाँ का नौजवान शुपैया जाता है वो सेब उतारने के लिए, मजदूरी के लिए वहाँ हिमाचल लोग जाते हैं। ये मेरी आपसे इफ्तार साहब रिक्वेस्ट है कि ये बात हमारी राहुल जी तक पहुँचाएँ आप हमारी आला हुकाम और ख़ास करके जो हमारे JKPCC चीफ इस वक्त तारिक साहब करा हैं, उन तक भी आप ये बात अच्छे से पहुँचाएँ कि किसी भी तरह इन इलाकों को वो परेशानियों से बाहर निकालना है। बड़ी दुख की बात है कि यहाँ कुछ दिन पहले एक आग जनी की घटना हुई और जिसमें 84 परिवार जो थे वो इसकी लपेट में आ गए। दिन को ये घटना हुई और उसमें पूरा गांव का गांव तबाह हो गया और इसमें सबका जान तो बच गई, लेकिन उनका जितना मकान सामान वो सारा तबाह हो गया। आज हमने यहाँ आके देखा, हमारा कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ आया, हमारे PCC प्रेसिडेंट जनाब तारिक हमीद करा साहब ने उनकी डायरेक्शन पर, मैं राजौरी से MLA हूँ और पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। मेरे साथ श्यामलाल भगत जी जो ex-MLC और हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और यहाँ से हमारे होनहार कांग्रेस के कैंडिडेट इंदरवाल के ज़फ़रुल्लाह साहब, हम लोगों का डेलीगेशन यहाँ आया और पार्टी ने हमें भेजा कि आप जाओ, लोगों की बात देखो, लोगों को देखो कि वो किस तकलीफ़ में रह रहे हैं, जो कि हम सरकार का पार्ट है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस की सरकार है और जब ओथ हुई तो उसी एक दिन पहले ये उसी दिन घटना हुई थी। तो यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब भी आए थे, तो हमारा बीच में हम आज आए हैं और ये देखना आपके दुख दर्द यहाँ के लोगों से बात करने के लिए कि सरकार की तरफ से क्या सहायता मिली है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि हम यहाँ इनसे बात की है हमने। और जो इन्होंने इश्यूज़ रेज़ किए हैं, सबसे पहला मुद्दा जो इन्होंने बताया कि अभी तक सरकार की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट तो हुई, चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ आए थे, उन्होंने अनाउंस तो किया, लेकिन यहाँ अभी तक इनके रहने के लिए कोई इनका ठिकाना नहीं बना। ये सब लोगों के घरों में रह रहे हैं, जो कि अब सर्दी आने वाली है, यहाँ बर्फ़बारी का मौसम है, बर्फ़बारी होने वाली है, 2-4-5 दिन में अगर बारिश होगी तो बर्फ़ पड़ जाएगी। तो ये लोगों के लिए प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर होते, घर बनते, ताकि टेम्परेरी घर बन जाते, ताकि ये 84 फैमिली जो हैं ये अपने बाल बच्चे के साथ, अपने मवेशियों के साथ वहाँ रहते। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। दूसरा, इन्होंने यहाँ क्योंकि माल मवेशी हैं तो यहाँ कोई उनकी दवाई के लिए उनके कोई सब सेंटर कोई वो नहीं है। तीसरा, अभी इनको क्योंकि यहाँ जब इस तरह की घटनाएं होती है तो यहाँ डॉक्टर्स की भी कोई फैसिलिटी नहीं है और ये इतना दूर दराज एरिया, जब हम आए तो हमें लगभग जम्मू से 14-15 घंटे लग गए। सुबह भी हम यहाँ निकले थे और इतने दूर दराज एरिया में ये पाँचवीं, मुझे अभी कैंडिडेट साहब ने बताया कि ये 4-5 गाँव पहले जल चुके हैं, लेकिन पहले भी ये डिमांड उठती रही यहाँ फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड स्टेशन होना चाहिए, ताकि कोई भी आगजनी की घटना, क्योंकि यहाँ लकड़ी के मकान हैं और आगजनी होती रहती है, क्योंकि जब भी लकड़ी जलाओगे तो आग लग जाती है, क्योंकि लकड़ी के मकानों में। लेकिन पहले भी इस तरीके की डिमांड होती रही, लेकिन आश्वासन मिले, लेकिन वो फायर स्टेशन जो है फायर ब्रिगेड का, वहाँ स्टेशन जो फायर सर्विस स्टेशन यहाँ नहीं है। तो अभी भी सरकार ने कहा है, तो हम ये भी, मैं असेंबली में, क्योंकि 4 तारीख को असेंबली है और मैं सरकार में भी, हम क्योंकि हमारी ही सरकार है, तो मैं कंसर्न चीफ मिनिस्टर साहब और जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से, और मैं पार्टी के अपने प्रेसिडेंट वो भी विधायक हैं, उनसे भी बात करूंगा, ताकि यहाँ फायर सर्विस स्टेशन यहाँ परमानेंट एस्टैब्लिश हो, ताकि कोई भी आगजनी की घटना होती है तो तुरंत उसको बुझाया जाए।
यहाँ जब घटना हुई तो अनंतनाग से वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, 6 घंटे लग गए। तो जब तक 6 घंटे में ये तो सब तबाह हो गया। और आज यहाँ मैंने देखा बड़े परेशान हैं लोग, और परेशानी का सबब है ठंड होने वाली है, इनके पास छत नहीं है। तो हम सरकार से भी मैं डिमांड करूंगा, क्योंकि एलजी साहब को भी यहाँ आना चाहिए। तो और मुझे बड़ी वो अभी तक नहीं आए, और क्योंकि यूटी है तो एलजी साहब आएंगे तो और आसानियाँ, पैकेज और आसानी हो। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि यहाँ से लोगों ने वोट दिया, यहाँ का जो एमपी है वो अभी केंद्र में मंत्री हैं, और उनको यहाँ आना चाहिए था लोगों के दुख दर्द में। आज सियासत की बात हम नहीं करते, लेकिन जब कोई मंत्री है केंद्र सरकार में जो वो ज़्यादा हेल्प कर हो सकती है तो वो यहाँ नहीं आए। दुख की बात है कि उनको लोगों के दुख तकलीफ़ में रहना चाहिए। ये दिल्ली की सरकार, मोदी सरकार कहती है कि हम गरीब लोगों के साथ हैं, तो उनको एमपी साहब को यहाँ आना चाहिए। उनका ये लोकसभा क्षेत्र है। लेकिन आज हम यहाँ जो इन्होंने मुद्दे रेज़ किए, मैं ये बात कहूँगा कि यहाँ कॉलोनी बनाई जाए इन 84 लोगों के लिए, और सरकार कॉलोनी बनाए, क्योंकि ये बिल्कुल तबाह हो चुका है। इनका पैसा इस गांव को अडॉप्ट करें, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो वहाँ यहाँ इस तरीके से कॉलोनी बनाए। क्योंकि अब अगर आप कुछ पैसा देंगे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में एक घर नहीं बनता, क्योंकि घर इनका उजड़ चुका है। अब सरकार जिम्मेदारी ले और सरकार यहाँ इनको घर बना कर दे, और उसमें प्रॉपर वॉशरूम, टॉयलेट की फैसिलिटी हो, पूरा सैनिटरी सिस्टम हो, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। ये दूर दराज का एरिया, यहाँ बड़ी खूबसूरत जगह है, टूरिज़्म यहाँ हो सकता है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। और यहाँ के लोगों ने आज एक और डिमांड रखी कि यहाँ टनल